मेरे मन के मान सरोवर के ओ हंसा राणा, ओ हंसा राणा, तू चुग ले रे चुग ले राजयोग का मोती। मेरे मन के मान सरोवर के ओ हंसा राणा, ओ हंसा राणा, तू चुग ले रे चुग ले राजयोग का मोती। योग का मोती भर देगा तेरे रोम रोम में ज्योति, तेरे रोम रोम में ज्योति। तू चुग ले रे चुग ले राजयोग का मोती। मेरे मन के मान सरोवर के ओ हंसा राणा, ओ हंसा राणा, तू चुग ले रे चुग ले राजयोग का मोती। राजयोग से आता जीवन में अनुशासन, जीवन में अनुशासन। राजयोग लाता है तन मन में परिवर्तन, तन मन में परिवर्तन। राजयोग की दिव्य साधना हर विकार को धोती, हर विकार को धोती। तू चुग ले रे चुग ले राजयोग का मोती। सरोवर के ओ हंसा राणा, ओ हंसा राणा, तू चुग ले रे चुग ले राजयोग का मोती। राजयोग अपने साधक का भाग्य जगाता, एक दिन भाग्य जगाता। राजयोग आत्मा को शिव बाबा से मिलाता, शिव बाबा से मिलाता। जिसके पास ये मोती उसकी किस्मत कभी न सोती, किस्मत कभी न सोती। तू चुग ले रे चुग ले राजयोग का मोती। मेरे मन के मान सरोवर के ओ हंसा राणा, ओ हंसा राणा, तू चुग ले रे चुग ले राजयोग
ओम शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। जून महिना म्हटलं की आपल्याला मम्मांची स्मृती आणि मम्मांच्या चरित्राची स्मृती येते. आजच्या मुरलीमध्ये बाबांनी जे मम्माचं टायटल आहे ते मुलांना दिलेलं आहे, ते म्हणजे कामधेनू. असं म्हटलं जातं की कामधेनू नावाची एक गाय होती आणि त्या आश्रमामध्ये ती सगळ्यांचं पालन पोषण करत होती. अन्न, वस्त्र, काही जे काही वस्तू हवी आहेत ते ती गाय देत होती. आणि म्हणतात त्या राजाला ती गाय, 'प्राप्त' करायची होती, पण ती गाय 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 'प्राप्त' करायची होती, पण ती गाय
ते ऋषी मुनी जे होते ते द्यायला तयार नव्हते. तर खूप मोठं युद्ध त्या गायीच्या प्राप्तीसाठी राजांनी केलं. आणि म्हणतात गायीच्या पोटातून हजारो सैनिक बाहेर पडले आणि स्वतःचं रक्षण केलं. अशी कहाणी आहे. तर बाबा म्हणतात की भले अन्न वस्त्र निवारा असू दे, सुख शांती असू दे, ज्याला जे पाहिजे ते देण्यासाठी तुम्ही कामधेनू आहात. मम्माची मुलं तुम्ही कामधेनू आहात. जगदंबा कामधेनू आहे तशी तुम्ही पण कामधेनू आहात. तर खरा जो सर्व प्राप्तींचा आधार शिव बाबा आहे, त्यांच्याशी सर्वांचा बुद्धियोग जोडून सर्वांच्या सर्व मनोकामना पूर्ण करण्याचा पुरुषार्थ किंवा मार्ग आपण दाखवला पाहिजे. तर आपले जे आत्मिक बंधू आहेत त्यांचा बुद्धियोग शिवबाबांशी जोडून तुम्ही सुद्धा कामधेनू बना, सगळ्यांची मनोकामना पूर्ण करा. दुसरा पॉइंट आहे रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक असतं सेवा आणि एक असते जबाबदारी. सेवा करणं, जाता जाता कोणाला तरी परिचय देणं, पर्चा देणं किंवा सेंटरवरती कोर्सला या एवढंच सांगणं ही सेवा झाली. पण जेव्हा एखादी जबाबदारी आपण घेतो त्याच्यात मात्र दैवी गुण, अष्टशक्ती सगळे आपले कामी लागतात. म्हणून बाबांनी आज सांगितलं की तुम्हा मुलांची कोणती जबाबदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी आहे. तर बाबांनी त्याच्या उत्तरामध्ये 5 पॉइंट्स दिलेले आहेत की बाबा, बेहदचे शिवबाबा येऊन आपल्याला सुख देत आहेत. तर हे सुख प्राप्त करून घ्या, असा संदेश, असा पैगाम सगळ्यांना द्या. नंतर मदत करा, शिवबाबांची मदत करा की घराघरामध्ये हा स्वर्ग बनवण्याचा जो संकल्प आहे बाबांचा, तर तो संदेश सगळीकडे पोहोचू दे, घर घर स्वर्ग बनवू दे. तिसरा पॉइंट, काट्यांना फूल बनवायची सेवा करणं ही आपली जबाबदारी आहे. जे एकमेकांना दुःख देणारे आहेत, दुःखी अशांत आहेत, स्वतः सुद्धा आणि इतरांना सुद्धा दुःखी अशांत करतात, तर त्यांना फूल बनवण्याची सेवा करायची आहे. आणि चौथा पॉइंट आहे की बाबा, शिवबाबा जसे निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी आहे, तशी बाबा जशी सेवा करतात तशी आम्हा मुलांना सुद्धा निरंकारी बनून निराकारी स्थितीमध्ये स्थित राहून सेवा करायची. आणि 5वा पॉइंट की जो रावण आहे, जो आपला शत्रू आहे, विकार, याच्या जसं जखड्यामध्ये आत्मे अडकलेले आहेत, तर त्यांना त्याच्यातून सोडवणं ही आपली जबाबदारी आहे. म्हणजे याच्यासाठी आपल्याला आपली शक्ती आणि गुण पणाला लावून आपण सर्वांना संदेश दिला पाहिजे, स्वर्गात जाण्याचा रस्ता सांगितला पाहिजे, घर घर स्वर्ग बनवलं पाहिजे, काट्यांपासून फूल बनवलं पाहिजे, निराकारी निरहंकारी बनून सेवा केली पाहिजे आणि जे रावणाच्या जखड्यात अडकलेले आहेत त्यांना सोडवायचा पुरुषार्थ केला पाहिजे. तिसरं आजचं गीत आहे, माता वो माता तू जग की भाग्य विधाता. तर मम्माच्या ह्या मास मध्ये बाबांनी मातांची महिमा केलेली आहे, मातांची आणि बहिणींची महिमा. कारण का त्यांच्याच डोक्यावरती ज्ञानाचा कलश ठेवून बाबा संपूर्ण विश्वाला स्वर्ग बनवत आहे. चौथा पॉइंट आहे रुद्र यज्ञ. बाबा म्हणतात रुद्र शब्द सुद्धा आहे, शिव शब्द सुद्धा आहे, पण शिव यज्ञ शब्द शोभत नाही आणि रुद्र बाबा शब्द शोभत नाही. शिव बाबा शब्द शोभतो आणि रुद्र ज्ञान यज्ञ शब्द ॲक्युरेट आहे. त्यामुळे रुद्र शिवबाबा आहे, पण जसं कर्तव्य तसं त्या ठिकाणी उल्लेख केला जातो. म्हणून रुद्र ज्ञान यज्ञ हा बरोबर शब्द आहे. आणि ॲक्युरेट जे आहे बाबांचं नाव ते तर
शिवबाबा आहे, कल्याणकारी पिता आहे. रुद्र अर्थात जो सर्व आत्म्यांचा पिता आहे, रुद्र अर्थात जो कल्याणकारी आहे. म्हणून म्हटलं जातं की शिवबाबा शब्द गोड आहे आणि शिव अर्थातच बिंदी, तर रुद्र म्हणजे बिंदी नाही. तर बाबांनी असं सांगितलं शिव अर्थात बिंदी. व्यापारी लोक सुद्धा ज्यावेळेला शून्य लिहितात त्यावेळेला शिव म्हणतात, आणि म्हणून शिव अर्थात बिंदी रूप आहे, हे अर्थ स्पष्ट केला बाबांनी. त्यानंतर बाबांनी आज 5वा पॉइंट सांगितलेला आहे, दलाल. ब्रह्मा बाबा हे कोण आहेत? दलाल आहेत, जे आत्म्याची भेट परमात्म्याशी करवतात. परमात्म्याशी जसं गाठ जोडली जाते आपली, जसा संबंध जोडला जातो, पण कोणाच्या थ्रू? ब्रह्मा बाबांच्या थ्रू. म्हणून बाबा म्हणतात की ब्रह्मा बाबा दलाल आहे. त्यानंतर बाबांनी आज 2 घरांना आठवलेलं आहे, एक माहेर एक सासर. संगम युगावरती शिवबाबा ब्रह्माबाबा मातपिता बनून आपली पालना करतात, म्हणून संगम युग हे पियर घर आहे, माहेर घर आहे. आत्मा या ठिकाणी मुक्तपणे आनंदात बाबांच्या यादमध्ये राहून गुणांचा शक्तींचा शृंगार करत आहे. इथं आपला बाबा पालना करत आहे. कालच्या म्हणजे 2 दिवसापूर्वीच्या वरदानामध्ये होतं, बाबा बनून परमात्मा जो आहे तो पिता बनून आपल्याला बधाई देत आहे, शिक्षक बनून शाबासकी देत आहे, आणि सद्गुरू बनून दुआ देत आहे श्रेष्ठ कर्मांची. तर जसं काही बाबा आपल्याला माहेरच्या घरामध्ये कसे लाड कोड चालतात आपले, तसंच बाबा आपल्याला सगळे प्रेमाची पालना देत आहे. पण यानंतर आपण सासरी जाणार आहोत. पण कुठलं सासर? स्वर्गाला बाबा सासर म्हणतात. कारण का सासरी ज्यावेळेला मुलीला पाठवतात त्यावेळेला शृंगार करून तिच्या हातामध्ये काहीतरी स्त्री धन देऊन हुंडा सुद्धा देतात, की जेणेकरून तिथं सुखाचा संसार ती करू दे. तसं बाबा आपल्याला काय करतात? 21 जन्मांची बादशाही देतात आणि मग आपल्याला स्वर्गामध्ये पाठवतात. त्यामुळे बाबा म्हणतात इथे तुम्ही साधारण आहात, इथे तुम्ही आनंदात आहात, पालना घेत आहात, पण हे पण लक्षात ठेवा की आपल्याला पुढे जाऊन 21 जन्म स्वतंत्र रीतीने राज्य करायचं आहे. तर इथे गुणांनी, शक्तीनी आणि ज्ञानानी, अनुभवानी भरपूर व्हायचं आहे, जेणेकरून 21 जन्म आपल्याला निर्विघ्नपणे राज्य चालवता येईल. त्यानंतर बाबांनी आज बेफिक्र राहायला सांगितलेलं आहे. बाबांनी सांगितलं की जरी ह्या ड्रामामध्ये काही झालं तर ड्रामाची एक पॉइंट लक्षात ठेवायचे की हर एकचा आपला आपला पार्ट आहे. त्यानंतर तुम्ही मात्र बेफिकर बनून साधं राहून बाबांची आठवण करायची आहे आणि इतरांना आठवण करवायची आहे. कारण सगळ्या त्रासातून, फिकर मधून बाहेर पडण्याचा एकच रस्ता आहे, शिवबाबांची आठवण. आणि म्हणून बाबांनी सांगितलं की हा रस्ता सगळ्यांना सांगा, तुम्हीही बेफिकर राहा आणि इतरांनाही बेफिकर बनवा. 8वा पॉइंट आहे बहादुरी, नष्ट मोहा. बाबांनी सांगितलं सेवा तर खूप आहे आणि काही मुलांना सेवा करण्याची इच्छा पण आहे, पण त्यांना घरातून परवानगी मिळत नाही किंवा बंधन आहे, तर खूप मार सुद्धा खावा लागतो, किंवा जे सेवा करतात त्यांना सहन पण करावं लागतं. पण बाबांनी आज सांगितलं सेवा करत असताना तुम्ही एक हिम्मत ठेवायची, दुसरं घाबरायचं नाही, डरणार नाही, तिसरा बहादूर बनायचं, म्हणजे पुढे जायचंय, सेवा थांबवायची नाही, कुठे काय अडलं तर थांबायचं नाही, बहादुरी दाखवायची. आणि चौथं नष्टमोहा बनायचं. सेवा करण्यासाठी हे 4 धारणा सांगितलेले, हिम्मत, निर्भय, डरना नहीं, बहादुरी आणि नष्टमोहा. हे 4 पॉइंट्स
आपण धारण करून सेवेमध्ये बाबांच्या मदतगार बनायचंय. आणि ह्या बरोबर लक्षात ठेवायचं की स्वर्ग बनवायचं आपल्याला भारताला, ही मोठी जबाबदारी आपल्यावरती आहे. काट्यांपासून फूल बनवायची आपल्यावरती जबाबदारी आहे. 9वा पॉइंट आहे पुण्य आत्मा. आजच्या वरदानामध्ये बाबांनी सांगितलं, दुःखाला सुखामध्ये परिवर्तन करणारे आणि ग्लानी याला प्रशंसेमध्ये परिवर्तन कर. ग्लानी म्हणजे अपमान किंवा अपशब्द, याला प्रशंसेमध्ये परिवर्तन करणारेच पुण्य आत्मा आहे. तर ह्या दुनियेमध्ये जरी कोणी दुःख देणार आहे, ग्लानी करणार आहे, शिव्या देणार आहे, अपशब्द बोलणारे आहे, खूप जण आहेत, पण तुम्ही कसे बनला पाहिजे? रहम दिल, रहमची दृष्टी, रहमची भावना जर असेल तर ग्लानीची दृष्टी राहणार नाही. तर तुम्हाला जर कोणी असे अपशब्द बोलत असतील तर तुम्हाला असं वाटलं पाहिजे की हा माझ्यावरती फुलं चढवत आहे. तर त्याला काय म्हटलं जाईल? जर ज्याची अशी भावना आहे त्यालाच पुण्य आत्मा म्हटलं जाईल. असं नाही की जो धनदान करतो, वस्त्रदान करतो, काहीतरी देतो तोच पुण्य आत्मा आहे. पण बाबांनी सांगितलं जो दुःखाला सुखामध्ये परिवर्तन करतो आणि ग्लानीला प्रशंसेमध्ये परिवर्तन करतो, रहमची दृष्टी ठेवतो, तोच खरा पुण्य आत्मा आहे. स्लोगन मध्ये सांगितलं, नूरे जहान. जर शिवबाबांना कोणाला दृष्टी द्यायची आहे, कुणाचं कल्याण करायचं आहे, कुणाला ज्ञान ऐकवायचं आहे, तर बाबा म्हणतात मी मुलांच्या द्वारेच हे करतो. आणि म्हणून आज सेवेची रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलेली आहे, सेवा करायची आहे. तर ज्या मुलांना ज्ञान द्यायचं आहे त्यांना पाहण्यासाठी बाबांना तुमच्याच डोळ्यांचा वापर करावा लागतो. आणि म्हणून बाबा म्हणतात, बाप दादा के नैनों में समाने वाले जहान के नूर. विश्वाला जे बाबा त्यांच्या डोळ्याद्वारे पाहतात, असे तुम्ही विश्वाचे नजारे दाखवणारे, सगळ्या विश्वाचं दर्शन करवणारे तुम्ही बाबांचे नूरे जहान आहात. उर्दू शब्द आहे नूरे जहान, म्हणजे विश्व तुमच्याद्वारे बाबा पाहत आहेत. आणि म्हणून आपली दृष्टी ही किती महान आहे आणि आपण किती दृष्टी आपली महान ठेवली पाहिजे. तर आत्मिक दृष्टी, रहमची दृष्टी ही ठेवणं म्हणजेच खरे नूरे जहान बनणं. तर हे काही मुख्य पॉइंट्स आहेत मुरलीतले. आता आपण मुरली डिटेल मध्ये ऐकूया. आज तारीख आहे 4 जून 2022. महावाक्य, मीठे बच्चे तुम जगत अम्बा काम देनु के बच्चे और बच्चियां हो. तुम्हें सबकी मनोकामना पूरी करनी है. अपने बहन भाइयों को सच्चा रास्ता बताना है. प्रश्न, तुम बच्चों को बाप द्वारा कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है? उत्तर, बच्चे, बेहद का बाप बेहद का सुख देने आया है, तो तुम्हारा फर्ज है घर घर में ये पैगाम दो. बाप का मददगार बन, घर घर को स्वर्ग बनाओ. कांटों को फूल बनाने की सेवा करो. बाप समान निरंकारी निराकारी बन सबकी खिदमत करो. सारी दुनिया को रावण दुश्मन के चंबे से छुड़ाना ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों की है. गीत है, माता ओ माता तू जग की भाग्य विधाता. ओम शांति. यह माता की महिमा
भारत में ही गाई जाती है। जगत अम्बा बरोबर भाग्य विधाता है। इनका नाम भी रखा हुआ है कामधेनु, अर्थात सब मनोकामनाएं पूरी करने वाले। यह वर्षा उनको कहां से मिलता है? शिव बाबा द्वारा जगत अम्बा और जगत पिता को वर्षा मिलता है। बच्चों को ये निश्चय हुआ है कि हम आत्मा ही हैं। आत्मा को देख नहीं सकते, जान सकते हैं। जीव और आत्मा। आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है जो इन आंखों से देखा जाता है। आत्मा का साक्षात्कार होता है। कहते हैं विवेकानंद को आत्मा का साक्षात्कार हुआ, परंतु समझ न सका। बच्चे समझते हैं हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार करेंगे तो जैसे बाप का भी करेंगे। जैसे आत्मा वैसे ही आत्माओं का बाप है। बाबा ने कहा आत्मा भी स्टार है और परमात्मा भी स्टार है। दिखाई दिया तो भी फर्क नहीं पता पड़ेगा कि ये आत्मा देखा या परमात्मा देखा। तो बाबा कहते हैं दोनों भी दिखने में तो समान ही है, कोई फर्क नहीं। बुद्धि से जाना जाता है ये बाप है, ये बच्चा है। सभी आत्माएं उस एक बाप को याद करती हैं। इन आंखों से तो न अपनी आत्मा को न बाप की आत्मा को देख सकते हैं। वह है परम आत्मा, परम धाम में रहने वाला सुप्रीम परमात्मा। भक्ति मार्ग में भी नौधा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार होता है। ऐसे नहीं कि उनकी आत्मा इस शरीर में इस समय है, नहीं, उनकी आत्मा तो पुनर्जन्म में चली गई। भक्ति मार्ग में जो जिस जिस भावना से जिसको पूजते हैं उनका साक्षात्कार होता है। ढेर चित्र बैठ बनाए, चित्र माना मूर्तियां बैठ बनाई हैं, जिसको बाबा गुड़ियों की पूजा कहते हैं। क्यों गुड़ियों की पूजा? क्योंकि जैसे गुड़ियों का ऐसे नाम रख देते, लेकिन गुड़िया का जन्म कैसे हुआ, गुड़िया बड़ी कैसी हुई, अब वो बड़ी होके आगे क्या करेगी, उसका आदि मध्य अंत क्या है, उसकी लाइफ स्टोरी क्या है, जीवन कहानी क्या है, कुछ भी पता नहीं। इसलिए कहा कि गुड़ियों का खेल। वे पूछो गणपति की पूजा करते हो, लेकिन गणपति का पिता कौन है, गणपति ने ऐसे गुण किससे पाए, गणपति कैसे हम गणपति जैसे कैसे बन सकते हैं, अभी गणपति कहाँ है, गणपति ने ऐसी कौन सी शिक्षा ली जो वो गणपति बन गया, ऐसे किसी को भी पता नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं जैसे गुड़ियों का खेल है। भावना रखने से अल्पकाल सुख का भाड़ा थोड़ा मिल जाता है। तुम्हारी बेहद सुख की बात ही बिल्कुल निराली है। भक्ति में अल्पकाल का सुख मिलता और तुमको यहाँ बेहद का सुख मिलता, जो बिल्कुल निराली बात है। तुम जानते हो हम स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। भक्ति से कोई स्वर्ग में नहीं जाते। जब भक्ति पूरी होती है अर्थात दुनिया पुरानी होती है, तब ही फिर कलयुग के बाद सतयुग नई दुनिया आएगी। कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। सन्यासी भी कहते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया, परंतु ऐसे है नहीं। तुमको अब ईश्वरीय बुद्धि मिली है, जिसको श्रीमत कहते हैं।
अक्षर कितने अच्छे हैं। श्री श्री भगवानुवाच। वही स्वर्ग का मालिक अर्थात नर से नारायण बनाते हैं। तुम श्रीमत से विश्व का राज्य पाते हो। श्री श्री 108 की माला की बहुत महिमा है। 8 रत्नों की भी माला होती है। सन्यासी लोग भी जपते हैं। एक कपड़ा बनाते हैं, उसको गौमुख कहते हैं। अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं। बहुत करून आपल्या इकडे एस्कॉनचे जे लोक आहेत त्यांच्या हातामध्ये अशी पिशवी असते, नाडीने हात बांधलेला असतो आणि आतमध्ये एक जपमाळा घेऊन ते जप चालू असतो। तो बाबा कहते हैं निरंतर याद करो। तो उन्होंने फिर माला फेरने का अर्थ उठा लिया है। बाबा ने हमको कहा था निरंतर योगी बनने के लिए, और उन्होंने उसका अर्थ उठाया कि वो निरंतर माला फेरने के लिए एक थैली बनाते हैं और उसमें हाथ रखते हैं और फिर फेरते रहते माला। बच्चे जानते हैं अब पारलौकिक बाप ने आकर के हमको अपना बनाया है। ब्रह्मा द्वारा प्रजा पिता ब्रह्मा है तो प्रजा माता भी है। प्रजा पिता है तो प्रजा माता भी। ये बड़ी वंडरफुल बात है। जगत अम्बा को जगत की माता और लक्ष्मी को विश्व की महारानी कहा जाता है। दोनों का अंतर बताया। जगत अम्बा को क्या कहा जाता है? सारी विश्व की माता है, और लक्ष्मी को कहेंगे महारानी है। तो मम्मा को सारी दुनिया मम्मा कहेंगी, माँ कह के पुकारेंगे, लेकिन लक्ष्मी को वास्तव में प्रैक्टिकल में सत्युग में जो उसके 2 बच्चे होंगे बस वही माँ कहेंगे, बाकी तो सारी प्रजा है ना। विश्व अम्बा कहो व जगत अम्बा कहो, बात एक ही है। तुम बच्चे हो तो ये जैसे कुटुंब हो गया, ये ईश्वरीय परिवार हो गया। तुम बच्चे भी सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाले हो। जगत अम्बा के तुम हो बच्चे और बच्चियां। बुद्धि में ये नशा रहता है, हम अपने बहन भाइयों को रास्ता बताएं। बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में तो तकलीफ बहुत है। कितने हठ योग प्राणायाम आदि करते हैं, नदी में जाकर स्नान करते हैं, बहुत तकलीफ लेते हैं। अभी बाप कहते हैं तुम थक गए हो, ये करते करते थक गए हो। ब्राह्मणों को ही समझाया जाता है। जो समझते हैं निराकार परमपिता परमात्मा से हमारा क्या संबंध है। शिव बाबा अक्षर शोभा देता है। रुद्र बाबा भी नहीं कहेंगे, कहते ही हैं शिव बाबा। ये बहुत इजी है। नाम भी, नाम तो और भी ढेर है, परंतु एक्यूरेट है शिव बाबा। शिव माना बिंदी, रुद्र माना बिंदी नहीं, बल कहते भी हैं शिव बाबा, परंतु समझते कुछ भी नहीं। शिव बाबा और तुम शालिग्राम हो। अभी तुम बच्चों के सिर पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे गांधी आदि समझते थे भारत को इन फॉरेनर्स से मुक्त करना है, वो तो हुई हद की बातें। बाप तुम बच्चों को रेस्पॉन्सिबल बनाते हैं। खास भारत और आम सारी दुनिया को रावण, माया रावण दुश्मन से छुड़ाना है। कौन सी जिम्मेवारी दी, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है? खास भारत को और आम सारी दुनिया को माया रावण दुश्मन से छुड़ाना है, विकारों से छुड़ाना है।
विकारों के पंजे से निकालना है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और उसके लिए दो ही बातें, एक है योगी, योगी बनो, और दूसरा पवित्र बनो। 80% 90% स्व उन्नति करो, 10% तो सेवा आपे ही होनी। तो इसीलिए बाबा ने कहा बस विश्व का कल्याण करने के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इन दुश्मनों ने सबको बहुत दुख दिया है, उस पर जीत पानी है। जैसे गांधी ने फॉरेनर्स को भगाया, ये रावण भी बड़ा फॉरेनर है। ब्रिटिशांचं राज्य होतं, गांधीजींनी सत्याग्रह करून पळवून लावलं ब्रिटिशांना। तर बाबा म्हणतात हा रावण पण कोण आहे? मोठा विदेशी आहे, फॉरेनर आहे, आक्रमण केलेलं आहे। विदेशी आक्रमण जसं मायेचं 5 विकारांचं पण आक्रमण आहे। द्वापर में ये रावण घुस आता है, किसको पता भी नहीं पड़ता। रावण आकर सारा राज्य ही छीन लेता है। ये सबसे पुराना फॉरेनर है जिसने भारत को ऐसे कंगाल बनाया है। उनकी मत से भारत ऐसा भ्रष्टाचारी बन पड़ा है। इस दुश्मन को भगाना है। श्रीमत मिलती है, ये कैसे भागेगा। तुमको बाप का मददगार बनना है। मेरे बनकर और फिर परमत पर चले तो गिर पड़ेंगे, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। गाया भी जाता है, हिम्मते बच्चे मददते बाप। हिम्मते बच्चे मददते बाप, आज का स्लोगन ही पूरा दिन कानों में ये गूंजना चाहिए। बाबा ने क्या कहा? हिम्मते बच्चे मददते बाप। चाहे वो संस्कार परिवर्तन की हिम्मत दिखाओ, चाहे सेवा की हिम्मत दिखाओ, चाहे समर्पण की हिम्मत दिखाओ, हिम्मत दिखाओ। तो जो हिम्मत दिखाएगा उसको मदद मिलेगी। तो बाबा ने कहा तुम हो खुदाई खिदमतकार। आज पूरी मुरली सेवा, जिम्मेवारी और हिम्मत रखने की बात हो रही है। तो आज का यही स्वमान हम लेंगे, मैं आत्मा खुदाई खिदमतकार, ईश्वरीय सेवाधारी। उर्दू में कहेंगे खुदाई खिदमतकार। खुदा आकर तुम्हारी खिदमत करते हैं, उनको याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ। खिदमत करने वाले को सर्वेंट कहा जाता है। बाबा कितने निरअहंकारी निराकार है। निरअहंकारी निर्विकारी बनना सिखलाते हैं। आप समान बनाकर कांटों को फूल बनाना है। पहले स्वयं निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी बनना है, फिर दूसरों को बनाना है, और जो कांटों जैसे थे उनको फूल समान बनाना। गारंटी की जाती है हम विकारों में नहीं जाएंगे। प्रतिज्ञा करेंगे हम नहीं जाएंगे विकारों में। ये है सबसे पुराना दुश्मन, इन पर जीत पानी है। कोई कोई तो लिखते हैं बाबा हमने हार खाई, कोई तो बतलाते भी नहीं हैं। एक तो नाम बदनाम करते, सदगुरु की निंदा कराते हैं, तो वो अपना ही नुकसान करते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा भी वर्षा शिव बाबा से लेते हैं, तुम भी उनसे लेते हो। बच्चे जानते हैं बाबा से कल्प पहले वर्षा लिया था। आत्मा समझती है, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शरीर का नाम पड़ता है। शिव बाबा तो सिर्फ नॉलेज देने के लिए लोन लेते हैं। शिव भगवानु वाच्य ब्रह्मा के तन द्वारा। बाकी जास्ती बातों में जाने की कोई दरकार नहीं। आत्मा निकल जाती है, फिर क्या होता है, कैसे आती है, इन बातों में भी जाने से कोई फायदा नहीं।
ये तो साक्षात्कार है। जो कुछ भी होता है साक्षात्कार है। सूक्ष्म वतन का रास्ता अभी खुला हुआ है, बहुत जाते आते हैं। इसमें ज्ञान योग की कोई बात ही नहीं। भोग लगाते हैं, आत्मा आती है, खिलाते पिलाते हैं, ये सब है चेट चैट। गुरुवार के दिन हम सुनते हैं मधुबन में भोग लगता है, फिर संदेशी बहनें वतन में जाती हैं और संदेश सुनाती हैं। फिर बाबा कैसे भोग खिलाते हैं, जल पिलाते हैं, कोई ना कोई दृश्य दिखाते हैं और उस पर समझाते हैं। अब बाबा ने क्या सुनाया देखो, बाप का बच्चों पर बहुत लव है, तो तुम बच्चे कहते हो बाप दादा हम आए हैं। शिव और प्रजापिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा को तो कहते ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। अब भोग लगाना ये क्या है, खेल पाल है। बाबा कहते इसमें कोई विकर्म विनाश भी नहीं होंगे, ना कोई जमा होंगे कोई। बस भोग लगाया, बाबा को आह्वान किया, वहां तक जमा है। बाकी जो खेल पाल है उसके कोई मार्क्स नहीं होते, ना कोई ऐसी इच्छा रखनी है कि मुझे कोई साक्षात्कार हो या मैं सूक्ष्म वतन में जाकर कोई संदेशी की तरह संदेश ले आऊं। कोई आश नहीं रखनी है, बाबा ने यही कहा। इसमें ज्ञान योग की कोई बात ही नहीं है। अच्छा, ब्रह्मा बाबा है सारे सृष्टि का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। कितना बड़ा सीजरा है। इनको शिव बाबा नहीं कहेंगे, ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा नहीं कहेंगे। यहाँ ये मनुष्यों का सीजरा है, सारे मनुष्य सृष्टि का, सारे मनुष्यों के परिवार की जो शुरुआत हुई उसका जो आदि पिता है वो है ब्रह्मा बाबा। इसलिए चाहे वो यीशु ख्रिस्त है, गौतम बुद्ध है, इब्राहिम है, इन धर्मों में भी शिव बाबा के बाद अगर किसी को मानते हैं तो इब्राहिम या आदम, ये सब आदि पिता को मानते। ब्रह्मा की भी मान्यता है, इसलिए साकार में आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा। अब ये कारपोरियल की बात है। सभी बिरादरियां, ये बिरादरियों से ये पहला नंबर मुख्य बिरादरी गाई जाती है। बड़ा नाटक है ना। अब बच्चे अच्छी रीति समझते हैं, कोई नहीं भी समझते होंगे, इतना तो समझते होंगे बरोबर शिव बाबा सबका बाप है। वर्षा मिलना है दादे से, इनको भी उनसे मिलता है। अच्छा, ब्रह्मा को भी भूल जाओ, सगाई हो गई, बाकी क्या। फिर दलाल को याद नहीं किया जाता है ना। शादी जिसने कराई तो वो जो ब्राह्मण होते हैं उनको भी दलाल कहते हैं। अब शादी हो गई तो पति पत्नी एक दूसरे को याद करेंगे, वो ब्राह्मण को क्यों याद करेंगे। वैसे ब्रह्मा बाबा बीच में दलाल है जो शिव बाबा से मिला देते हैं, लेकिन आज बाबा ने कहा इस ब्रह्मा को तुम्हें याद नहीं करना है। ये दलाल है, सगाई कराते हैं, कहते हैं हे बच्चे, आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा याद करती है बाबा आकर हमको पावन बनाओ। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम पावन बनते जाएंगे, और कोई उपाय नहीं। शांति धाम से फिर तुमको स्वर्ग में भेज देंगे। ये है पियर घर, वो है ससुर घर। पियर घर से, पियर घर में जेवर आदि तो नहीं पहनते हैं, कायदा नहीं है। ये तो आजकल फैशन हो गया है। इस समय तुम जानते हो हम ससुर घर जाकर ये सब पहनेंगे। आता इथं कसं राहायचं, एकदम साधा, कोणता दागिना नाही, कोणता भारी कपडा नाही, एकदम साधारण. पण स्वर्गात गेल्यानंतर मात्र दिव्य श्रृंगार तुमचा होईल. कारण इथे आता आपण माहेर घरात आहोत आणि पूर्वी ही प्रथा होती की मुलीला लग्न झाल्यानंतरच सगळे दागिने, कपडे, वस्त्र वगैरे दिले जायचे, तोपर्यंत तिचा एवढा श्रृंगार केला जायचा नाही. तर तीच ही तर गोष्ट आहे की आता आपण संगम युगावरती आहोत, माहेर घरात आहोत.
ब्रह्माबाबा शिवबाबांच्या छत्रछायेखाली आपली पालना होत आहे, त्यामुळे आपण साधं राहायला पाहिजे. ये तो आजकल फैशन हो गया. इस समय तुम जानते हो हम ससुर घर जाकर सब ये पहनेंगे. शादी में, शादी के समय कन्या का पहले सब जो होता ना उतार देते, पुराने कपड़े पहनते हैं. तुम जानते हो बाबा हमको श्रृंगार रहे हैं ससुर घर ले जाने के लिए. ससुर घर में 21 जन्म हम सदा के लिए रहते हैं. पक्का गॅरंटी 21 जन्म आपण सतयुगामध्ये राहतो. हाँ, जरूर उसके लिए मेहनत पुरुषार्थ करना पड़े, पवित्र रहना पड़े, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है. ये अंतिम जन्म है. बाप समझाते हैं पहले अव्यभिचारी सतो प्रधान भक्ति थी, अब तमो प्रधान हो गई है. बॉम्बे में गणेश की पूजा होती है, लाखों रुपए खर्चा करते, देवताओं को क्रिएट कर उनकी पालना कर फिर डुबो देते हैं, विनाश कर देते. अभी तुम बच्चों को वंडर लगता है, तुम समझा सकते हो यह रस्म रिवाज है. देवी को जन्म दे, पूजा कर, खिला पिलाकर शादमाना कर फिर डुबो देते हैं. वंडर है ना. आज बाबा ने 3 वंडर बताए. एक गणेश को डुबो देते, देवियों को डुबो देते. अब तीसरी बात सुनो, तुलसी की शादी कृष्ण से कराते. अंगणात जे वृंदावन आहे तुळशी, त्याच्यामध्ये बाळकृष्ण ठेवतात आणि तुळशी विवाह आपल्याकडे प्रसिद्ध आहे. तो बड़े धूमधाम से शादी करते हैं. फॉरेनर्स ऐसी बातें सुनते हैं तो समझते हैं शायद ऐसा होता होगा. क्या क्या बैठ बातें बनाई भक्ति मार्ग में, क्या क्या बातें बैठ बनाई है. तो यहाँ तो जुआ आदि की तो कोई बात नाही. आता बाबांनी महाभारताचं उदाहरण पण दिलं की म्हणतात ना त्यांनी जे जुगार खेळला आणि त्याच्यामध्ये आपलं सगळं राज्य, धन, वैभव आणि द्रौपदीला सुद्धा पांडव हरून बसले. यहाँ तो जुआ आदि की कोई बात नहीं. वो तो कह देते पांडवों ने जुआ खेला, द्रौपदी को दांव पर रखा. क्या क्या बातें लिखी हुई है. इससे राजयोग की बात तो बिल्कुल गुम हो जाती. त्याच्यामध्ये बघा ती घटना जी आहे महाभारतातली, द्रौपदीचं वस्त्रहरण वगैरे हे जे आहे, किती सगळं अहंकार, द्वेष, घृणा, दुश्मनी, कट्टरवाद हे सगळं त्याच्यात भरलेलं आहे. तिथं राजयोग कुठं नाहीच आहे. आणि इथं बाबा आपल्याला सूक्ष्म मध्ये तो दिव्य राजयोग शिकवत आहेत, ज्या राजयोगाने आपण खरोखर 21 जन्म विश्वावरती राज्य प्राप्त करतो, विश्वाची राजाई मिळवतो. म्हणून बाबा म्हणतात बघा काय काय बसून सगळ्या कहाणी लिहिलेल्या आहेत. तो राजयोग की बात बिल्कुल गुम हो गई. अब बाप कहते हैं मुझे याद करो. ये तो बिल्कुल सहज है, बुद्धि में आना चाहिए. हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग क्षीर सागर में जाते हैं. अभी ये है विष सागर. विष सागर से निकल फिर क्षीर सागर में तुम जा रहे. तुम्हारी ये नई बातें मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे. तुम बच्चे समझते हो बरोबर स्वर्ग में हम बहुत सुखी रहेंगे. हम विश्व का मालिक बनते हैं. वहां हमारी राजधानी कोई छीन न सके. अब तो कितनी पार्टीशन है, लड़ते झगड़ते हैं. तुम बच्चों को समझाना है तुम्हारा असल दुश्मन रावण है. इन पर तुम कल्प कल्प जीत पाते हो. माया जीते जगत जीत बनते हो. ये बात सूक्ष्म समझने की कि कोई व्यक्ति हमारा दुश्मन नहीं है, कोई किसी का स्वभाव संस्कार दुश्मन नहीं है, लेकिन हमारा दुश्मन सबसे गहन दुश्मन अपने अंदर बैठा हुआ रावण, जो हमें सुख शांति की अनुभूति नहीं करने देता. इसलिए बाबा ने कहा जो माया को जीतता है वही जग को, विश्व को जीतता है.
यही है हार जीत का खेल। तुम जानते हो हम विजय जरूर पहनेंगे, फेल नहीं हो सकते। विनाश सामने खड़ा है, रक्त की नदियां बहेंगी, कितने नाहक मरते हैं। इनको नर्क अथवा भ्रष्टाचारी पतित दुनिया कहा जाता है। गाते तो हैं पतित पावन आओ। बाप कहते हैं जैसे तुम आत्मा स्टार हो, मैं भी स्टार हूं। हम भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं, इनसे कोई भी छूट नहीं सकते। नहीं तो मुझे क्या पड़ी है जो इस पतित दुनिया में आऊं। मैं ड्रामा में बंधायमान हूँ। जो बाबा कहते हैं मैं ही आकर तुमको पतित से पावन बनाता हूँ। मैं तो परम धाम में रहने वाला हूँ ना। इस ड्रामा में हर एक अपना अपना पार्ट बजाते, कोई फिक्र की बात नहीं। यहाँ तुम फकुर नशे में बेफिक्र रहते हो। यहाँ संगम युग पर तुम कैसे रहते हो? बेफिक्र, बिल्कुल सिंपल। बनवा हमें बाप कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं याद करना है और कराना है। क्या कहते हैं बाबा? तुम्हें कोई चिंता नहीं, तुम्हें कोई फिक्र नहीं। बस कौन सी फिक्र है? याद करना है और कराना है। बेहद का बाप बेहद का सुख देने आए हैं। घर घर में तुमको निमंत्रण देना है, इतना काम करना है। तुम बच्चों पर भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माया देखो एकदम सत्यानाश कर देती है, नुकसान कर देती है। भारत कितना दुखी हो गया है, दुख माया ने दिया है। अब तुम बच्चों को बाप की मदद कर कांटों को फूल बनाना है। तुम जानते हो हमारे इस ब्राह्मण कुल में किस किस प्रकार के फूल हैं। सर्विस करेंगे तो पद भी पाएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। मेहनत है ना, बहुत बच्चे हैं सर्विस में लगे हुए हैं। कोई बच्चियों को छुट्टी नहीं मिलती है, बहुत मार खाती है। अब ऐसी बच्चियों को, ऐसे बंधन वाली माताओं बहनों को बाबा ने आज जैसे वरदान दे दिया। इसमें हिम्मत चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बहादुरी चाहिए और नष्ट मोहा भी चाहिए। चार बातें। मोह भी कम नहीं, बड़ा प्रबल है। साहूकार घर की होगी तो बाबा पहले देह अभिमान तोड़ने के लिए कहेंगे झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजो। परीक्षा तो लेंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, श्रीमत पर बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। परमत और व मन मत पर नहीं चलना है। नष्ट मोहा बंद, हिम्मत रख, सर्विस में लगना है। दूसरी पॉइंट, अभी हम पियर घर में हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है। स्वयं को ज्ञान रत्नों से श्रृंगारना है, पवित्र होकर के रहना है। वरदान, दुख को सुख, ग्लानि को प्रशंसा में परिवर्तन करने वाले पुण्य आत्मा भव। पुण्य आत्मा वह है जो कभी किसी को ना दुख दे ना दुख ले, बल्कि दुख को भी सुख के रूप में स्वीकार करे। ग्लानि को प्रशंसा समझे तब कहेंगे पुण्य आत्मा। ये पाठ सदा पक्का रहे कि गाली देने वाली व सुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहम दिल स्वरूप से, रहम की दृष्टि से देखना है। ग्लानि की दृष्टि से नहीं, रहम की दृष्टि से, रहम की दिल रखनी है। वह गाली दे और आप फूल चढ़ाओ,
तब कहेंगे पुण्य आत्मा। स्लोगन, बाप दादा को नैनों में समाने वाले ही, बाप दादा को नैनों में समाने वाले ही जहान के नूर, नूरे जहान हैं। बाबा को अपने नैनों में समाओ और बाबा देखे सारी दुनिया को, तो हमारी नजरों से देखे, हमारी नैनों से देखे। तो इस जून मास की अव्यक्त इशारे, अंतिम परीक्षाओं में पास होने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। अंतिम परीक्षाओं में पास होने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। 4 तारीख आज के पॉइंट, अब समय ऐसा आ रहा है जो परखने की शक्ति अति आवश्यक है। जितनी परखने की शक्ति तीव्र होती जाएगी, उतना हर कार्य में सफलता भी मिलती रहेगी। पूरी परख ना होने कारण जो उसको चाहिए, जिस रूप में उसकी तकदीर जग सकती है, वो प्राप्ति उसको नहीं होती है। इसलिए सर्विस में सफलता कम मिलती है। तो सर्विस में सफलता पाने के लिए इस समय अति आवश्यक है परखने की शक्ति, और जितनी परखने की शक्ति उतनी सफलता को पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो आज की मुरली में से हम मुख्य पॉइंट स्वमान लेंगे। मैं आत्मा खुदाई खिदमतकार हूँ, मैं आत्मा पुण्यात्मा हूँ, मैं आत्मा नूरे जहान कामधेनु हूँ। कितने सारे स्वमांस निकल सकते हैं। आत्मा कामधेनु हूँ, यह भी एक हो सकता है। तो जैसे मम्मा का मास चालू है तो हम कामधेनु वाला ले लेंगे, मैं आत्मा कामधेनु। बाकी ये सारे स्वमान निकले हैं। तो स्वयं को सेवा के लिए जिम्मेवार समझना और घर घर में बाबा का संदेश पहुंचाना, घर घर को स्वर्ग बनाना, कांटों को फूल बनाना, रावण के चमड़े से सबको छुड़ाना बहुत बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और उसके लिए योग और धारणाएं, इसके ऊपर अटेंशन रखते हुए हिम्मत रखेंगे, निर्भय बनेंगे, बहादुर बनेंगे और नष्ट मोहा होकर के सर्विस में लग जाएंगे और पुण्यात्मा बनेंगे। कोई दुख है, कोई ग्लानि है, कोई गाली दी है किसी ने, तो उसको बदलो, दुख को सुख में, ग्लानि को प्रशंसा में। बाबा ने कहा ऐसे नहीं समझो उसने आपको गलत बोला, अपमान किया तो उसका हिसाब बन गया, तो आगे द्वापर में जाकर के वो आपका भक्त बनेगा, वो पूजा करेगा आपकी। तो वो याद रखो, अपमान के शब्द याद नहीं रखो, तभी सच्चे अर्थ में पुण्यात्मा कहलाए। और नूरे जहान हूँ, मैं सारे विश्व को बाबा की दृष्टि, बाबा की शक्ति पहुंचाने वाला, मैं बाप दादा का लाडला नूरे जहान। आज पूरा दिन ये होमवर्क करें। ओम शांति। We